ओके, नोटिफिकेशन आया है दो। आर्ट स्टेशन में चल रहा है, क्या बोलते हैं, चैलेंज। तो इसके लिए अगर चाह रहे हो कंपटीशन में भाग लेना तो कर सकते हो। कर सकते हैं। नहीं, ये है तो 2D 3D जर्नलिस्ट आर्टिस्ट, बट ये बनाया फोटोशॉप में है और बहुत ही आसानी से ये बनता है। अगर आप लोग ने देखा होगा डिजिटल पेंटिंग का हमारा जो टेक्निक सेशन, उसमें सेम यही है। स्केचिंग, स्केचिंग के बाद ग्रे स्केल, ग्रे स्केल के बाद कलर, राइट। तो ये जो डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स अच्छा आर्टवर्क है, नो डाउट, इट्स वेरी गुड। बट ये डिटेल्स जो हैं, ये डिटेल्स थोड़ी सी कम है, ठीक है। यानी कि आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से दिस इज़ गुड, बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के पास जाएंगे ना तो बताएंगे कि ओके इसमें कुछ कुछ गलतियां हैं जो हम लोग फिक्स कर सकते हैं। एनीवेज, खैर वो इतना आउटपुट तो आप लोग भी जनरेट कर लेंगे आराम से, ठीक। ये हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। प्रिंस पूछ लें अब, प्रिंस और रोशन। तुषार, देखो तुम्हें सुनाई दे गया लेकिन उसको नहीं सुनाई दे रहा। प्रिंस और रोशन है, कहाँ गए? पता ही नहीं रहता तुम लोग को कि तुम्हारे ही दोस्त कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम बाद में बात करेंगे। ये एक्चुअली कंपटीशन का है, बट चलो बाद में बात करेंगे उससे। सो आज के वर्क के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन पोस्टर तैयार कर रहे हैं। मोशन पोस्टर भी आप लोगों को एक तरीके का आप बोलेंगे कि टास्क आता है, असाइनमेंट आता है हमारे ग्रुप में। जैसे वो टाइगर वाला आया था, ग्रुप देखते तो होंगे नहीं, है ना, आप देखे हैं? आप भी नहीं देख रहे हैं आजकल, देखे ना। तो रंजीत ही का एक आर्टवर्क आया है और किसी का आर्टवर्क नहीं आया। मोशन के हिसाब से आपको वो चीज़ बनाना चाहिए। तो अभी आपने जितना सीखा है उसके हिसाब से बनाइए, पोस्टर बनाइए, और पोस्टर के अंदर पे जो हमने फॉग्स वगैरह दे के कुछ कुछ बनाया था वो वाला चीज़ बनाइए, ठीक है। तो आज के मोशन पोस्टर में हम थोड़ा सा इसी तरीके से कुछ चीज़ क्रिएट करेंगे एंड विल गेट टू लर्न समथिंग अबाउट इट। सो मोशन पोस्टर में सबसे पहले क्या चीज़ लगेगी, हमें चाहिए होगा पोस्टर, राइट। और पोस्टर किस चीज़ का बनाएंगे, तो हम बनाएंगे इसको लेट्स जैसे लव एंड थंडर, राइट, थॉर के ऊपर बनाते हैं। अब थॉर के ऊपर बनाने के लिए हमें थॉर की इमेज चाहिए होगी, राइट। सो थॉर की कोई डायनेमिक पोज पे कोई इमेज लेते हैं ना। ये भी अच्छी इमेज है। हम्म, ये भी एक अच्छी इमेज है। और प्रोबेबली ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी ये चीज़ यूज़ कर चुके हैं। तो मैं एक ही आर्ट वर्क दो दो बार, 10 10 बार नहीं बनाऊंगा। हम थोड़ा सा इसको इस टाइप से ले जाएंगे कि हम अलग अलग टाइप के आर्ट वर्क तैयार कर पाएँ। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कुछ डायनेमिक पोजेस के अकॉर्डिंग इसको क्रिएट करें। लेट्स से थॉर थॉर थॉर, टुम टुम टुम। कॉमेडी पोजेस ज़्यादा हैं इसमें, और हमें चाहिए होगा थोड़ा सा थॉर का जो लुक है। राइट,
ये भी एक अच्छा लुक है। और हमें चाहिए होगा थोड़ा सा बड़े में, तो इमेज साइज पहले बड़ा कर लेते, नहीं तो हमें वो हर बार लोएस्ट क्वालिटी बनाने को मिलेगी, तो वो चीज़ नहीं चलेगा। राइट, लेट्स वर्क ऑन दिस वन। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा है और इसको तैयार कर सकते हैं हम एज आ हमारा मोशन पोस्टर के तौर पे। राइट, तो एक ये सेक्शन है, और या फिर और कोई अच्छा खासा दिख रहा है क्या? इसको हम सेव कर लेते हैं ना, वेब पी फॉर्मेट में आया है। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन अवर थॉर वन। तो इसको सबसे पहले तो हम वेब पी फॉर्मेट से हटा लेंगे। सेंड टू ओपन विथ कर दीजिए इसको पेंट। उप्स, राइट क्लिक, ओपन विथ पेंट। ठीक है, इसको फाइल में जाके सेव एज पीएनजी, और इसको हम सेव कर लेते हैं डाउनलोड्स में, एक फोल्डर बना के मोशन पोस्टर, मोशन पोस्टर, और इसके अंदर पे थॉर लव एंड थंडर का पीएनजी इमेज ओके करके सेव कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे हमारे आफ्टर इफेक्ट में, और यहाँ पे पोस्टर का बेस ले आएंगे। लेट्स सी, दिस इज डाउनलोड्स में रखा होगा कहीं पे, सो ठीक है, ये एक ले आते हैं, इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ वी हैव थॉर इमेज, और इसी पोस्टर को हम ले जाएंगे अपने रेंडर क्यू पे, रेंडर क्यू नहीं, कॉम्पोजिशन पे। यहाँ पे कॉम्पोजिशन होता है, तो इसमें ले जाएंगे। अब हमारे पास ये सीन आ गया, अब हमारे पास ओरिजिनल पोस्टर आ गया है। राइट, अब ओरिजिनल पोस्टर को हमें चाहिए होगा कि सबसे पहले इसको आइसोलेट करें और अलग अलग लेयर पे इसको यूज़ कर पाएँ हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आइसोलेशन चाहिए। अब आइसोलेट के लिए आप इसको मास्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मास्किंग के लिए आपको सिंपली लेयर सेलेक्ट करनी होगी, और आप पेन टूल, जिसका शॉर्टकट है जी, पी नहीं जी, फोटोशॉप में पी है, यहाँ पे जी है, ये शॉर्टकट लगाएंगे तो आएगा। अभी आपको एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे कहीं पे भी टूल बार नज़र नहीं आ रहा। टूल बार नज़र नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपको विंडोज़ में जाके टूल्स ऑन करना होगा, तब आपको ये बार नज़र आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें, इसको वर्क स्पेस में जाएं, ऑल पैनल्स लगाएं, तो अब आपको टूल बार यहाँ फिक्स मिलेगा। ठीक, अब जी शॉर्टकट है, और आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फुल से क्वार्टर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि वो उतना सेक्शन हमें क्वालिटी लो करनी पड़ती है ना। क्लिक करके ड्रैग करेंगे पेन टूल से, आपको पता है कैसे यूज़ करना है, तो पेन टूल का कैसे यूज़ करना है ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि फोटोशॉप कवर अप हो चुका है, सो व्हाई वुड आई टेल यू। और अगर किसी ने पूछा तो फेस फेस माय रैथ ऑफ थॉर। तो इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ सेट करके फटाफट फटाफट विल गिव इट अ और इसके असाइनमेंट्स मुझे एज सून एज पॉसिबल चाहिए होंगे, याद रखें। ठीक है, सबमिशन के लिए चाहिए रहेगा असाइनमेंट, नहीं तो इसी के मामले से फिर क्या होगा कि आपकी ग्रेडिंग्स सर्टिफिकेशन में कम आएंगे, तो क्या मतलब रहेगा। इवन दो सर्टिफिकेट भले ही आपको लगे कि आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेकिन अगर उसका बोलते हैं ना कि उसका क्वालिटी भी कम हो गया, तो क्या मतलब रहेगा ना सर्टिफिकेट का। और यहाँ पे डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो ना इसको, तो ये आपको ऐसा नहीं है कि जैसे पेन टूल में क्या होता था, बार बार पाथ सिलेक्शन और एंकर पॉइंट सिलेक्शन में जाना पड़ता था ना फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में, इसमें वो इशू नहीं रहता, एक ही टूल से सारा काम हो जाता है।
और भरत कल नहीं तो ले आना अपना लैपी, है ना, हमें उसको जल्द से जल्द रेडी करना होगा, क्योंकि फिर हम लोग आगे जाएंगे ना तो और ज़्यादा लेयर्स बढ़ती जाएंगी और इफ़ेक्ट भी बढ़ते जाएंगे। ज़्यादा इफ़ेक्ट में फिर क्या होता है, ज़्यादा फिर मैं बेसिक्स फिर दोबारा नहीं पढ़ा पाऊँगा ना, मुश्किल हो जाएगा। तो तब तक थोड़ा सा आप लोगों को यही करना है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हिस्सा गड़बड़ आ गया, तो यहाँ क्लिक करेंगे, डिलीट, 2 3 4 5, अगेन पेन टूल, start doing by here. हो गया चॉप। अब एक चीज़ देखो, आप जब मास्क करते हो तो आफ्टर इफेक्ट का मास्क थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे आपने पूरा चॉप कर लिया, अब आपको पूरी फैसिलिटी मिल जाएगी जो फोटोशॉप में मिलती थी। थोड़ा सा फेदर लगा दिए तो आसपास थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, है ना, क्लीन अप के लिए। और एक्सपेंशन थोड़ा सा कम कर लोगे, ज़्यादा कर लोगे तो अंदर तरफ में थोड़ा मास्क शिफ्ट हो जाएगा। मास्क की ओपेसिटी डेंसिटी दोनों चीज़ रहेगी, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है मास्क के अंदर, जब आप पेन टूल लेंगे और आप एक और ड्रॉ करेंगे तो कट करने के लिए अपने जो मास्क आपने बनाया हुआ है उसी के अंदर ये ड्रॉ काम कर जाएगा। सेलेक्ट हुआ, दो मास्क लग गए, राइट। पहला मास्क जो है वो आउटर एरिया के लिए था, दूसरा मास्क अंदर के लिए। तो अभी क्या हुआ, ऊपर वाले मास्क के अंदर पे जब मैंने दूसरा मास्क लगाया तो क्या हुआ, दोनों मास्क आपस में ऐड हो गए। ऐड हो गया तो मुझे ये हिस्सा भी ऐड नज़र आएगा। लेकिन अगर इस हिस्से को नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट, इस हिस्से में से इसको माइनस। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये वाले मेन हिस्से से ये वाला हिस्सा माइनस हो गया। दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स। सारे के सारे ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे काम करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने इसको यहाँ तक किया हुआ है और ये हमें समझ आ रहा है कि ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये ऐसा है ना। तो फिर जाएंगे ऊपर वाले मास्क को फिर से सेलेक्ट करेंगे। नाउ W हमारा सिलेक्शन, सॉरी V नॉर्मल सिलेक्शन सॉर्ट है, इसलिए उसको यूज़ कर सकते हो आप मैनुअल चेंजेस के लिए। तो विल डू समथिंग लाइक दैट। और ये हिस्सा नहीं चाहिए है तो G शॉर्टकट है, डिलीट डिलीट। अब हमारे पास क्या आ गया, एक इमेज आ गई जो कि थॉर की है, राइट। अब मुझे चाहिए है कि पीछे का इन्वायरमेंट मैं कुछ और दूं। जैसे कि अभी फ़िलहाल जो इन्वायरमेंट है इसका, वो डबल क्लिक करेंगे तो मुझे पता चलेगा ये इन्वायरमेंट है, राइट। बट ये इमेजेस मेरे किसी काम की नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, कोई दूसरा इन्वायरमेंट। थॉर का इन्वायरमेंट मैं चेंज कर रहा हूँ, सो आई एम डूइंग व्हाट, इसको क्लोज कर देते हैं। लेट्स गो राइट ओवर हियर एंड ज़्यूस का जो फोर्ट है वहाँ पे उस सेक्शन को अगर हमको दिखाना है तो हम वो सेक्शन दिखा सकते हैं। लेट्स सी, प्रोबेबली बैकग्राउंड के लिए हम कोई भी बैकग्राउंड ये वाला यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स टेक दिस वन, ये वाला, इसको यूज़ कर लेते हैं, राइट। सेव इमेज, JPEG, put it right over here, drag it background। नाउ जो हमारा ये इमेज है वो काफ़ी शॉर्ट है, तो उसको राइट क्लिक करके ऊपर से इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके फिट टू कॉम्प करेंगे
लेकिन विड्थ पे, क्योंकि हाइट पे करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो विड्थ पे करेंगे और इसको ऑल्ट दबा के या प्रोबेबली ऐसे तरीके से हम एक एरिना दे सकते हैं। लेट्स सी कि देखते हैं कि वो कितना एरिया दिख रहा है उसमें। फुल पे जाएंगे, इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। और हमारा थॉर जो है वो कुछ इसमें जम नहीं रहा, है ना। तो देखते हैं दूसरा कोई एक इमेज जो थॉर के इस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जम जाए। लेट्स सी, प्रोबेबली दिस वन। इसमें भी ये भी छोटी है ना, थोड़ा सा बड़ी इमेज देखते हैं। एक्चुअली हमने सर्च ही बड़ा किया है क्या, तो लार्ज साइज करें, एनी साइज में सर्च था ना, तो ये भी हमारे काम आ सकता है ना। कलर सेम है एक्चुअली, क्या ये बहुत कंट्रास्ट में है और मैं कलर चेंज कर सकता हूँ इसका, लेकिन आप लोगों को मैं एडजस्टमेंट लेयर पे अभी नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि अगर एडजस्टमेंट लेयर पे ले जाऊँगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उस चीज़ को हम देना नहीं चाह रहे हैं। सो अभी देखते हैं हमें क्या चाहिए होगा। सो लेट्स सी। इन्वायरमेंट देख लेते हैं। राइट, इसको ले लेते हैं, समथिंग लाइक अ गोल्ड वन। समथिंग लाइक दैट। हेलो। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थॉर के इस सेक्शन को थोड़ा सा हम लो करेंगे, ताकि हम इसको अरेंज कर पाए। ठीक है, ताकि A4 का आपको पता ही है रूल्स ऑफ कंपोजिशन जैसा यूज़ करते हैं, है ना, वैसा तो आइडिया है कि ये कैरेक्टर और पीछे का इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब हमें चाहिए होगा थॉर का टेक्स्ट फॉन्ट। तो इस तरीके का कुछ फॉन्ट आएगा। हम इसको PNG में नहीं ले रहे हैं, हम इसको ब्लैक और वाइट एनवायरनमेंट में ही ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो क्लैरिटी है अबाउट ब्लेंडिंग मोड्स वो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। सो वो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लगा देंगे थॉर के इधर, और यहाँ पे वो पूरे ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं जो कि फोटोशॉप में आपने यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करता है, ब्लैक को इग्नोर करेगा और वाइट एरियाज को ब्लेंड करेगा पीछे के साथ। तो हम इसको उल्टा करेंगे, स्क्रीन लगाएंगे। स्क्रीन में क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा ब्लेंड, सॉरी इग्नोर, वाइट इग्नोर हो जाएगा और ब्लैक जो हो जाएगा वो पूरा नन हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है ब्लैक और वाइट का जब आप स्क्रीन और मल्टीप्लाई यूज़ करते हो। सो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इमेज भले ही वहाँ पे है, तो लेट्स क्रिएट दैट, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, प्रोबेबली इतना हल्का सा गैप रखेंगे। ठीक है, राइट। अब हमें चाहिए होगा सबसे पहले तो इसमें क्या चाहिए होंगे, हमें कुछ लेंस इफेक्ट डालने होंगे, है ना।
और दूसरा और क्या, लाइटनिंग भी चाहिए होगी कि लाइटनिंग अलग से भी आ जाए, वो भी चाहिए रहेगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स भी यूज़ करेंगे जो आफ्टर इफेक्ट में पहले से बने बनाए हैं इस चीज़ के लिए। और लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो सबसे पहले तो इसे मोशन प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, मोशन प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो सीन है उसमें थॉर जो है वो सबसे पहले ओवरली स्केल्ड होगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, ये 80 की वैल्यू मुझे ध्यान रखनी होगी। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा 200। ठीक है, और थॉर को हम ले जाएंगे, इसकी पोजीशन रहेगी यहाँ। ठीक है, नाउ अब इसकी पोजीशन के स्केल को हम, स्केल को एनिमेट करने के लिए एक की लगा देंगे। हमने प्रीवियसली ऑलरेडी की फ्रेमिंग करते हुए पता है ना कि कैसे करना है, सेलेक्ट करना है और की लगानी है। राइट, अब ये क्या होगा, दो सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड तक का, 1 सेकेंड तक का हॉल्ट रहेगा। तो कीबोर्ड से डाउनवर्ड एरो की दबाएंगे, डाउनवर्ड एरो की दबाने से लास्ट वाला कॉपी आगे हो जाता है। ठीक है, स्केल दबाएंगे, डाउनवर्ड एरो की, so we'll just have to select and कंट्रोल सी कंट्रोल वी अगर नहीं हो रहा है तो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पे काम करता रहता है, अगर एक को छूट गया तो दूसरे पे फिर नहीं लगता। सो अभी हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों ऐसे आए। राइट, पोजीशन पे जाएंगे और अब इसको हम ले आएंगे धीरे से नीचे। सो नीचे लाने के लिए शिफ्ट दबा के हम इसको ले आते हैं विथ यहाँ तक। ठीक है, नाउ अभी सिचुएशन क्या होगी, ये कुछ ऐसा होगा। राइट, अब इसको क्या करेंगे, पोजीशन इसकी सिमिलर यही रहेगी, स्केल एनिमेट होगा। ठीक है, तो स्केल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सिमिलर वैल्यूज रहेगी तो कॉपी करने के बजाय स्केल को यहीं पे छोड़ देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक स्केल नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ तक स्केल जो है वो 80 हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वैल्यू 80 ध्यान में रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हैं तो हमारा जो पोजीशन स्केल है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा इधर तक, ताकि अब पोजीशन जो है वो वैल्यू यहाँ से ऐसी चले। अब स्केल जो है वो, पोजीशन तो ठीक है, बस मुझे एक गैप चाहिए था कि यहाँ पे ये हॉल्ट रहे थोड़ी देर और फिर स्केल हो। ठीक है, तो गैप के लिए मुझे क्या करना होगा, बस की फ्रेमिंग, इसी की फ्रेम को आगे करना होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। पोजीशन को नहीं बदलते, स्केल एक्चुअल में बहुत जल्दी कम हो रहा है। तो स्केल में जाएंगे और स्केल क्या हो रहा है, जैसे ही आगे बढ़ रहा है और एकदम कम हो जा रहा है। हमें चाहिए ये थोड़ी देर तक और स्टिल रहे, तो हम क्या करेंगे, 4 सेकेंड तक इसको रख के यहाँ कर देंगे। पोजीशन पे जाते हैं तो ये जो ऊपर हो रहा है ये 4 सेकेंड पे आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। लेट्स गो टू स्केल, स्केल भी ठीक है यहाँ तक। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सेम पोजीशन तक हॉल्ट रहेगा। पेन जो पोजीशन है वो यहाँ तक रहेगी।
ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब ये क्या होगा, ये इधर तक ऐसे आएगा, ठीक है, तो वो वहां से आके थोड़ी देर रुकेगा, फिर अंदर चला जाएगा प्रीवियसली। तो इसको ब्लॉकिंग ऑफ एनिमेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक कर करके देख लेना चाहिए कि सबसे पहले वो आएगा, आके वो लॉक हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें स्केलिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है। तो अब ये यहाँ पे एक्यूरेट पोजीशन पे आ जाएगा हमारा। रही बात पीछे का एनवायरनमेंट जो है, राइट, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये कैसे आएगा, इसको हम ओपेसिटी से ले आते हैं, राइट, ओपेसिटी से दिखाई दे देगा। तो इसको भी सेम की फ्रेम पे कर सकते हो आप। ओपेसिटी शुरुआत में कितनी रहेगी, बिल्कुल 20 और प्रोबेबली इसको हम कर देंगे 10 कर देते हैं, हल्का विजिबल रखेंगे। यहाँ तक भी ये विजिबिलिटी इतनी ही रहेगी, तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ से लगा देते हैं सेम की फ्रेम। यहाँ तक भी सिमिलर रहेगी। जब इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 80। राइट, पीछे का ओपेसिटी एनिमेट करके ले आएंगे। नाउ यहाँ पे ऑन कर देंगे थॉर। इसका स्केल क्या होगा, 151 याद रखेंगे, इतने में ये है। तो इसका शुरुआती स्केल जो होगा वो मैं 300 रख देता हूँ, ठीक है, और प्रोबेबली 500 रख देते हैं, 500 स्केल रख देते हैं। और जब ये यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ तक स्केल दिखना नहीं चाहिए, तो हम इसको सेम इस पे रखेंगे। और जब ये इधर आएगा प्रोबेबली यहाँ तक तो ये सेम साइज का रहेगा, और फिर छठे सेकेंड पे ये आ जाएगा 151 पे, ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, लेकिन अब ये पूरे टाइम दिखना भी तो नहीं चाहिए, तो अब इसको क्या करेंगे, ओपेसिटी को शुरुआत से 0 कर देंगे। तो यहाँ पे ओपेसिटी पूरी 0 रहेगी, और ये जब 6th में जाएगा तो ओपेसिटी जो होगी वो प्रोबेबली 60 से यहाँ से नज़र आना शुरू हो जाएगी। ओपेसिटी थोड़ा सा आगे से, और स्केल भी जो है वो थोड़ा सा आगे से। तो क्या मोशन कैसा होना चाहिए शुरुआती, ब्लॉक के हिसाब से, पहले एक मोशन हो रहा है, फिर दूसरा मोशन हो रहा है, फिर तीसरा मोशन हो रहा है, एक 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 एक, एक करके ही डिसाइड करना है। सबको एक साथ आप जंबल्ड अप करोगे ना, एक इधर से डाल दिए, एक उधर से डाल दिए, एक उधर से डाल दिए, तो जनता नहीं कर पाती है। एनिमेशन के 12 प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट, उनमें से एक प्रिंसिपल होता है स्टेजिंग। स्टेजिंग क्या होता है, आपको वही जगह एनिमेशन देना है जिस जगह पे जनता का ध्यान जाए, राइट। तो स्टेजिंग जो होती है वो आपका 12 प्रिंसिपल्स में से एक होता है। तो स्टेजिंग जैसे हमने पहले कैरेक्टर स्टेज किया, अब जब कैरेक्टर से ध्यान हटाना था, बैकग्राउंड पे डालना था, तो बैकग्राउंड को लेके आए, कैरेक्टर को पीछे डाल दिया, एंड देन थॉर, राइट। अब बारी आती है कि लेट्स जस्ट से ये हमने इसको क्रिएट कर दिया, लेकिन अब हमें चाहिए कुछ इफेक्ट्स जो इसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लाइटनिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं। सो लाइटनिंग इफेक्ट दो तरीके से क्रिएट हो सकता है। लाइटनिंग बेंड, यही है ना,
यूज़ नहीं किए हो? ओके। सेबर चलाए हो ना, इसमें एक इनबिल्ट लाइटनिंग इफेक्ट होता है। लाइटनिंग बेंड है या लाइटनिंग हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, एक बार देखते हैं। लाइटनिंग बेंड लगा के, और इसको हम सबसे पहले तो कहीं पे भी नहीं लगा देंगे, इसके लिए हम एक सॉलिड लेयर ले लेंगे। राइट क्लिक करके लाइट मत ले लीजिएगा, सॉलिड लीजिएगा, क्योंकि लाइट जो है वो राइट। और इस कलर का हम, ठीक है, हमारे पास एक ये आ गया, और इसके ऊपर हम लाइटनिंग बेड लगा देंगे तो इट लुक्स समथिंग लाइक दैट, राइट। और इसका कलर जो है वो हम ब्लू और राइट वाइट, और शेडोज जो हैं वो ब्लैक ही रखेंगे, क्योंकि ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करना है ना। अब ये जो लाइटिंग है ये एक्चुअली ऐसा 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 जाता रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटी जो है लाइट की। कॉन्ट्रास्ट आई थिंक इसे थोड़ा सा ऐसा रखना होगा, राइट। तो लीनियर रखना है या फिर सॉफ्ट लीनियर रखने हैं, ब्लॉक क्रिएट करने हैं या स्प्लाइन देने हैं, राइट। तो वो भी एक आ जाएगा, तो लीनियर रखते हैं इसको। कंट्रास्ट अच्छा खासा, ओपेसिटी नॉर्मल, हाइलाइट्स वगैरह है, ब्लेंड विथ ओरिजिनल, और यहाँ से भी हम इस टर्बुलेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो हल्का हल्का आपको नज़र आएगा इस टाइप का। तो ये कौन से वाले में था, मैक्स में जाते हैं, आई डोंट नो, प्रोबेबली टर्बुलेंट, टर्बुलेंट शार्प, टर्बुलेंस टू स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स में था वो। क्लाउड्स में देखोगे तो क्लाउड्स वाले आएंगे अलग अलग कलर के, तो स्ट्रिंग्स देखते हैं। थ्रेड भी है क्या, चेक करते हैं, नहीं, स्ट्रिंग्स। इसमें ये पोर्शन है कि कहाँ से कहाँ तक आपको ये चाहिए होगा पैटर्न, तो आप ये पैटर्न को ना कंट्रोल कर सकते हो। कितने चाहिए आपको बैकग्राउंड पे वो भी। और इनको क्या करेंगे, सिंपल ले जाके हम स्क्रीन, तो स्क्रीन में ये वाला बनता है, ठीक है। बट इसको अभी रखते हैं, एक और सॉलिड लेयर ले लेते हैं ग्रे कलर का, ठीक है। और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइटनिंग, राइट, आ गया। एक मिनट, कंडक्ट ये आया ना, ये बना बनाया लाइटनिंग इफेक्ट आता है इसके अंदर, है ना। सो ये वाली जो लाइटनिंग होगी ये टू वे स्ट्राइक है, इसका कलर जो है ग्लो सेटिंग, राइट, इधर जाके ठीक है। ये हमने क्या किया, ग्लो ओपेसिटी दे दी, और डिके लाइट का जो है वो कम कर देंगे। डिके का मतलब है इवेंचुअली लाइट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसे शुरुआत में देखो डिके रेट ज़्यादा रखते हैं तो करके आएगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाए, वैसा कुछ देना है। तो डिके रेट धीरे धीरे आप एनिमेट करके कम कर दोगे, शुरुआत में ऐसा रखोगे। अब इनकी पोजीशन वगैरह सब एनिमेट हो सकती है, ठीक है। तो इसको कैसे डालना है, लेट्स सी। दूसरा फोर्किंग जो है वो कितनी लाइंस निकलेंगी वो भी इस पर डिपेंड करता है। रैंडम लाइंस कितनी ज़्यादा रैंडम होंगी वो टर्बुलेंस से कनेक्ट कर सकते हो। सब में टाइम वैल्यू डाल दोगे तो वो चलता रहेगा अपने हिसाब से, है ना। तो डिके कोर नहीं चाहिए, यानी शुरुआत में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं तो आप इसको कंट्रोल कर पाओगे, है ना।
इसको हमें थोड़ा सा थर्ड कर देते हैं, वरना ये डूब जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन यूज़ करके इन पे काफ़ी कुछ डाला जा सकता है। तो आप इसको मैनुअली एनिमेट कर पाओगे। ठीक है, मैनुअली हर चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट जिससे इसको हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, और हमारा ये जो पूरा सेक्शन है ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे बिजली गिरनी चाहिए, तो बिजली के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है इस कोऑर्डिनेट को की लगा देंगे। की यहाँ पे दिखा ना, टाइम वेरी स्टॉप वॉच, की लगा दिया और इसको बिल्कुल थोड़ा सा आगे करके नीचे ले आए। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्सिटी पे काम करेंगे। अभी यहाँ क्या हुआ, अब राइट, और इट कुड वर्क समथिंग लाइक दैट, ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। अब मुझे ये बहुत स्लोली नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे थोड़ा तेज़ करना है, तो यू शॉर्टकट है, यू दबाएंगे तो मुझे की फ्रेम्स मिल जाएंगे जितने में मैंने की फ्रेम्स लगाई है। तो जितने भी ऑप्शंस में मैं की लगाऊंगा उसको एक लाइन से ओपन कर देगा ये। तो एडवांस लाइटिंग का जो डायरेक्शंस है मैं इसको और छोटा कर दे रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल ऐसा आए। और जूम इन कर देंगे तो हम बिल्कुल फ्रेम्स के पास कर सकते हैं, है ना, टाइमिंग इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। कंडक्टिविटी स्टेट जो है वो ठीक है, यहाँ पे डिके जो है वो आप इसको भी एनिमेट कर सकते हो। तो शुरुआती डिके जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे, तो मैं शुरुआत में यहाँ से एनिमेशन ऑन कर दूंगा, यू दबाऊंगा तो देखो डिके आ गया है ना। अब सिंपली ये जब यहाँ आता है तो ये थोड़ी देर के बाद, यानी इतनी देर के बाद इसका डिके जो है वो 1 तक पहुँच जाए। ठीक है, या 0 तक और बढ़ाना है क्या, डिके रेट ख़त्म ही हो जाए, कंप्लीट 0 नहीं होगा ना वो। ठीक, तो अब क्या होगा, वो शुरुआती जो है वैल्यू धीरे धीरे कम होगी। तो आई थिंक इसको ना हम यहाँ रखते हैं ताकि जब ये शुरुआत में आए तो ये कुछ ऐसा रहे। ठीक है, टर्बुलेंस जो है वो, अब इसका जो आप देख रहे हो कोन, कोन थोड़ा सा फैलाया जाए। कोन फैलाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कोर पे जाना होगा। कोर रेडियस जो है वो देखते हैं कितना स्ट्रेच हो रहा है। कोर ओपेसिटी, कोर अंदर की ब्राइटनेस की बात कर रहा है, तो कोर जो है वो 1 कर देते हैं। और ग्लो है अल्फा ऑब्स्टिकल फॉर्किंग, प्रोसीजरल है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लेता है वो। कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम फोर्क डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कोर फोर्क स्ट्रेंथ वेरिएशन 50%। सेमी लीनियर, लीनियर में एकदम लीनियर लाइट आ जाएगी, सेमी लीनियर रखेंगे। ये देखो यहाँ से चेंज कर सकते हैं लाइट की डायरेक्शन, स्ट्राइक,
बहुत छोटी लाइट हो जा रही ना, इसको मैं डिके जो है वो यहाँ तक कर दूं क्या? लाइट की स्ट्रेंथ जो है ना उसको देख रहा हूँ मैं, ब्रेकिंग में क्या आ रहा है, बाउंसी लाइट, बाउंसी में क्या जाएगी, बाउंस होके वापस ही हो जा रही हो। ये वो ओमनी डायरेक्शन पे चलेगी, एक ही पॉइंट से सब जगह जाएगी, है ना। और एनीवेयर मतलब रैंडम है, कहीं पे भी चलने लगेगी। मैंने जो डिके लगाया हुआ था उसके कारण वो वैसी चीज आ रही थी। कंडक्टिविटी स्टेज जो है ये कंट्रोल कर रहा है क्या इसको? टू वे स्ट्राइक। ग्लो रेडियस, बहुत स्लोली बढ़ता है ये। ठीक है, 2.5 करके रखा हमने। फ्रैक्टल टाइप। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और कर देते हैं, जैसे हमें वो इफ़ेक्ट देना है क्योंकि यहाँ से तो ये वापस लौटा देते हैं इसको, थोड़ी देर बस एक स्ट्राइक नज़र आए। कंडक्टिविटी ज़ीरो ही है क्या? हाँ वही देख रहा हूँ कि वो प्रॉपर्टी क्यों इतना मोटा उसको दिखा रही है ना वो, कॉम्प्लेक्सिटी के कारण हो रहा है कि कौन सी वैल्यू के साथ हो रहा है। कंडक्टिविटी तो देना पड़ेगा तब ये ऐसा 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 निकलेगा। फोर्किंग। डिके रेट बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। 0.1। ठीक है, तो पॉइंट वैल्यू काम कर रही 5 में, ये ऐसा दिखेगा, है ना। तो ये यहाँ से ऐसा उतरेगा। कंडक्टिविटी हम आगे तक दे देते हैं। ठीक है,
ये इतने में रहेगा। और इसको भी स्क्रीन पे लगा देते हैं। और इसके कंट्रोल डी लेयर कॉपी, कंट्रोल डी लेयर कॉपी, कंट्रोल डी से लेयर कॉपी, लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। है ना, बहुत सस्ता काम लग रहा है ना। तो इसको, ये जो हमने लगाया हुआ है ना, इसको सबसे पहले तो एक ग्रुप में डाल देते हैं। ग्रुप में डालने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी, हमारा क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ये करेंगे, और यहाँ पे हम ले आएंगे स्कैटर रबल पीएनजी। ठीक है, रबल पीएनजीज ले लेते हैं। आई डोंट नो, प्रोबेबली ये वाले जो हैं, कैसा है? ओ, हाँ, बचाते हैं लोगों को। ओह नाइस। चलो एक ये रबल ले आते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई मोड पे डाल देते हैं, सो दैट इसके बाकी चीज़ें नज़र में ना आए, है ना। पीएनजी चेकर्स है ना उसमें, और नीचे वाले और ऊपर वाले कलर में डिफरेंसेस आ रहा ना। थॉर वाले में कलर है ना, लव एंड थंडर में। तो हम यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। एंड देन हमारा रबल कहाँ है, 1 2 3 फाइव। हाँ, बस अभी 3 मिनट बचा हुआ है, 3 मिनट बचा हुआ है आपका, 3 मिनट। वो साइज बहुत छोटा आया है इमेज का, उसमें तो बड़ा 1000 उसका दिखा रहा, 4000 का दिखा रहा था। डाउनलोड नहीं हुआ लगता है, मुझे डाउनलोड ही नहीं कर रहा है ना वो। देखो, सच में। हाँ? अब थोड़ा सा सस्ते से थोड़ा महंगा करेंगे ना उसको। तो स्केल को क्या करेंगे, पहली चीज़ इसका एंकर पॉइंट सेट कर देंगे नीचे पे, ताकि हम दिखाएंगे ये जो स्केल जो रबल है ये नीचे से ऊपर निकल रहा है। तो एंकर पॉइंट के लिए ए शॉर्टकट है, वाई से एंकर पॉइंट किसी भी लेयर का सेट होता है। तो ये जो एंकर पॉइंट है यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, उसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, सेंटर। और स्केल पे जाएंगे और स्केल को करेंगे छोटा ऐसा। भाई फ्री फ्री थोड़ी है ना। तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा इधर। ठीक है, देन ये जो गिर रहे हैं यहाँ, जैसे ये गिरेंगे यहाँ से स्केल जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा के आप इसको बढ़ा दीजिए। हाँ, रेंडर का, हाँ देख लीजिए। ठीक है,
तो अपन ने क्या किया, रबल दे दिया, ठीक है। यहाँ से रबल कैसा आएगा, टाइम बढ़ा देते हैं। व्हाट्स सो अर्जेंट। हेलो, हाँ दिशा बोलिए। गुड इवनिंग। ओके, मैं थोड़ा सा, मैं अभी क्लास में हूँ, तो मेरे को ना व्हाट्सअप करो, मैं उस पर स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करो, मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक, या वेलकम। सो अब क्या है, आपने तो इसमें ये तो बना दिया, लेकिन ये इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा जब तक आप थोड़ा फिजिक्स नहीं दोगे इसमें। तो हल्का सा ना, जैसे ही आप बढ़ाते हो स्केल जो है वो हल्का सा 160 तक आप आगे एनिमेट कर दो, और इसको बिल्कुल आखिर तक डाल दो। जितना भी 10 सेकंड का, जितने का भी हमको बनाना है, मैं इसको 10 सेकंड का बना रहा हूँ। मीडिया इनकोडर, मीडिया इनकोडर, अरे इनके में वो है ना, क्या बोलते हैं, मास्टर कलेक्शन। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ, और ये देखो हल्का सा जाता रहेगा। अब आप अगर इसको 10 सेकंड तक दे रहे हो, तो मैं इसको बोलूँगा कि करीब आप 12 सेकंड का दो। एन कर दोगे तो ट्रिम हो जाएगा पाथ, है ना। तो अब जो सीन सीक्वेंस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। इतना लंबा हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन है, इसको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ तक गिरा, और ओपेसिटी यहाँ से ज़ीरो हो गई, राइट। हाँ, एनकोडर बस चाहिए ना, हो जाएगा तो, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, धीरे से गायब करेंगे, है ना। अब उसको, अब इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए, इम्पैक्ट बनना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सॉलिड लेयर लेंगे। अभी आपको एडजस्टमेंट लेयर या एक्सपोजर इफेक्ट वगैरह में नहीं ले जा रहे हैं, हम सीधा एक वाइट कलर की लेयर ले लेंगे, ठीक है। और आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, बस इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट डी, प्रीवियसली डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट बी। जो इम्पैक्ट है वो इधर से क्रिएट होगा, बिल्कुल छोटा सा। और ये कब स्ट्राइक हो रहा है, जब स्ट्राइक हो रहा है लेयर को शिफ्ट करने के लिए आपका ब्रैकेट वाला जो बटन होता है वो दबाइए, तो लेफ्ट साइड वाला दबाइए, वो फिक्स हो जाएगा। छोटी सी फ्रेम है, इसको क्लिक करिए और ऐसा आएगा। ठीक है, डन। अब यहाँ तक कंप्लीट करें, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग और दो तीन चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो अभी दो मोशन ग्राफिक रह गए हैं आप लोगों के, जो आए नहीं हैं, ठीक। तो जितना हो सके जल्दी उसको कंप्लीट करेंगे। और जो मैंने फॉग बनाना बताया था, वो फॉग भी इसमें डाल दीजिए पीछे बैकग्राउंड में, है ना। ऊपर में डाल देंगे तो अभी बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। अभी इसमें ब्लर और रेंजेस हमने नहीं बनाई हैं, ब्लर रेंजेस बनाएंगे। फॉग का, फॉग का था फ्रैक्टल नॉइज, फ्रैक्टल नॉइज चेंज करना था, टर्बुलेंस पे डालना था उसको, है ना। फ्रैक्टल टर्बुलेंस जो है वो डाल सकते हैं अपन, ठीक है, डन। तो इतना ही करते हैं।